वेलकम टू आवर चैनल आइडियल विद्यार्थी। तो आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 फूड एंड ह्यूमन हेल्थ आरबीएसई क्लास 10 से। तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें ह्यूमन की हेल्थ और जो ह्यूमन की हेल्थ कैसे हमारे फूड से लिंक है वो बताया जा रहा है। न्यूट्रिशन फर्स्ट आ रहा है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ। वी गेट न्यूट्रिशन सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। अब जो न्यूट्रिशन है वो हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अच्छी सेहत या हम जो खाना खाते हैं उसको बैलेंस डाइट बोलते हैं। जो हम खाना खा रहे हैं उसको बैलेंस डाइट, अगर हमें अच्छा खाना खाना है तो हमें बैलेंस डाइट चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। बैलेंस डाइट इज़ वन दैट कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिशन। इट मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड इट हेल्प्स टू इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर टू फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड मेक माइंड शार्प एंड हेल्दी। देखिए जैसे कि ये बताया गया कि जो बैलेंस डाइट क्यों ज़रूरी है। बैलेंस डाइट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी एक तो बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ऊपर से हमारी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ करता है। आज जैसे कि अब पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, हमें सब लोग यही बोल रहे हैं अच्छी डाइट लो, बैलेंस डाइट लो, ताकि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो इंक्रीज़ हो। हमने क्या किया, फास्ट फूड खाए, बाहर का खाना खाया, ढंग से जो खाना एक ही तरीके का खाना खाया, डिफरेंट टाइप के खाने नहीं खाए, तो हमें अलग तरीके के एसेंशियल जो न्यूट्रिशन वो नहीं मिले। तो उसके कारण क्या हुआ, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो कम हो गई, तो हम डिजीज़ से नहीं लड़ पाएंगे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमें किसी डिजीज़ से लड़ना है तो हमें इम्यूनिटी पावर बढ़ानी होगी। और इम्यूनिटी पावर अच्छी डाइट से बनती है। तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि जब हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, वाइटामिन एंड वाटर इनकी सफिशिएंट अमाउंट होती है तब तो वो बैलेंस डाइट है। और जब इनकी सफिशिएंट अमाउंट ज़्यादा समय के लिए नहीं होती हमारे शरीर में तो अनबैलेंस्ड डाइट है और मेल न्यूट्रिशन हो जाता है उससे। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, जब इफ वन और मोर न्यूट्रिशन आर अनअवेलेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देन इट इज़ कॉल्ड मेल न्यूट्रिशन। जब कोई न्यूट्रिएंट हमारे शरीर में ज़्यादा समय के लिए एब्सेंट होता है तो वो हमें मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। मतलब किसी भी चीज़ की शरीर में कमी हो जाने को मेल न्यूट्रिशन कहते हैं। Malnutrition affect both mental and physical health. Main reason for malnutrition in our country is that people do not get adequate amount of balanced diet. अब क्या हो रहा है कि हमारा जो इंडिया है इसमें ना एक तो पॉवर्टी की प्रॉब्लम है। तो पॉवर्टी के कारण जो पुअर बच्चे होते हैं, ज़्यादा बच्चे में देखा जाता है, तो जो पुअर बच्चे होते हैं उनको खाने के लिए नहीं मिलता, बैलेंस फूड खाने को नहीं मिलता, तो उनके अंदर मेलन्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो अब हम चलते हैं विटामिन मेल न्यूट्रिशन। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। जब हमारे शरीर में विटामिन की कमी हो जाती है तो वो विटामिन मेल न्यूट्रिशन कॉज करता है। विटामिन आर वेरी माइन्यूट पार्ट ऑफ द फूड बट दे आर फंक्शनली वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन हमें जो खाना हम खा रहे हैं उसमें बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, पर वो बहुत कम मात्रा भी हमारे शरीर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जब विटामिन, कौन से विटामिन की कमी होने से कौन सी डिजीज़ होती है तो हम वो आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट विटामिन ए। विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस। जब विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में होती है तो नाइट ब्लाइंडनेस कॉज होता है। उसका सिम्टम्स क्या, उनसे अनेबल टू सी एट नाइट और इन लाइट। ठीक है, थायमीन, ये सब आपको याद रखनी ज़रूरी है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। ठीक है, हमारे टाइम आए थे तो आपके टाइम भी आ सकते हैं। पूरा प्रॉपरली इस टेबल को याद करें, जैसे थायमीन, B1 बेरी, लो हार्ट बीट, वीकनेस इन मसल्स एंड नर्व्स। जो थायमीन है उसको भी याद करें, बेरी को भी, और उसके सिम्टम्स भी याद करें कि वन वर्ड में किसी भी तरीके से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इस टेबल को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको तो आपको याद ही करना होगा। फिर है राइबोफ्लेविन B2, राइबोफ्लेविनोसिस, रप्चरिंग अराउंड माउथ लाइनिंग्स एंड स्किन ऑफ लिप्स एंड अ मेमोरी लॉस। ठीक है, नियासिन B3, पेलेग्रा, appears of dry scales on tongue and skin. Okay, ascorbic acid, scurvy, bleeding from gums, appearance of spots on the skin. जब एक सबसे बड़ा हमें जो इसका सिम्टम देखने को मिलता है शरीर में, जब हमारा विटामिन सी है वो हमारे शरीर के लिए बार बार लेना पड़ता है क्योंकि ये हमारे शरीर में नहीं टिकता, तो हमें इसको बार बार लेना होता है। ये रिस्टोर नहीं होता हमारे शरीर में। ठीक है, जब हम लिया, यूज़ किया और वो हाथों हाथ रिलीज़ हो जाता है बॉडी से, इसलिए इसको लेना ज़रूरी होता है। इसलिए हमें खट्टी चीज़ें खानी होती है पर ज़्यादा मात्रा में नहीं। ठीक है, और ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, जो हमारे लिप्स हैं उसके साइड वाला जो एरिया होता है उसमें से ना रप्चर होने लग जाता है, उसमें से खून भी आता है, कभी स्पॉट्स भी हो जाते हैं चेहरे पे।
कैल्सिफेरॉल डी रिकेट्स, बोन्स ऑफ लेग बैंड्स, इनवर्ट बेंडिंग ऑफ नीज। जो विटामिन डी है वो हमें मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है हमें सुबह की धूप से, जो अब हमें पैंडेमिक सिचुएशन में कहा जा रहा है कि लो, अगर वो जब विटामिन डी की कमी होती है तो रिकेट्स जैसी प्रॉब्लम हमारे सामने आती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन पे। इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, क्वाशिकर एंड मैरास्मस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। चीफली स्मॉल चिल्ड्रंस पुअर, ज़्यादातर जो गरीब होते हैं मैंने कहा उनके ऊपर ही ज़्यादातर ये मेल न्यूट्रिशन दिखाई देते हैं, आर अफेक्टेड बाय इट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की जब हमारे शरीर में डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसको प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है। प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड एडोलसेंट्स। अब क्या होता है, जो कहते हैं ना कि प्रेग्नेंट वुमेन को खाना अच्छा खाना चाहिए, तो अगर प्रोटीन की कमी आती है तो उसके एक तो उस वुमेन के ऊपर भी बहुत असर पड़ता है और उसके बच्चे के ऊपर भी बहुत असर पड़ता है। तो ये ध्यान रखना पड़ता है, प्रोटीन की ध्यान रखनी चाहिए हमें। अब इसकी डिजीज़ क्या होती है, जब हमारे प्रोटीन की कमी हो जाती है तो कौन सी डिजीज़ होती है? तो पहला आता है क्वाशियोरकर डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। सिम्टम्स क्या होते हैं? चाइल्ड स्टमक स्वेल्स, लूजेस एपेटाइट, बिहेवियर बिकम्स इरिटेटिव, स्किन बिकम्स पेल, ब्लैक, ड्राई, स्पॉटी एंड स्टार्ट रप्चरिंग। ये जो सिम्टम्स हैं इसके क्वेश्चंस आते हैं, क्वाशियोरकर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं और मैरास्मस के। अब पहले सबसे ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होता है क्वाशियोरकर और मैरास्मस में कि इनमें डिफरेंस क्या है। तो मैरास्मस में डेफिशिएंसी और लैक ऑफ प्रोटीन एनर्जी, मतलब इसमें जो एनर्जी है वो बनना बंद हो जाती है, ठीक है, और उसमें क्या होता है, डेफिशिएंसी, प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है, बस उसमें एनर्जी की भी डेफिशिएंसी हो रही है। तो मतलब मैरास्मस में थोड़ा बच्चा और वीक हो जाता है। बॉडी श्रिंक्स एंड बिकम्स वीक, आई सिंक्स डीप एंड बिकम्स लस्टरलेस, मतलब उसकी जो आंखों में जो चमक होती है वो ख़त्म हो जाती है, मतलब एनर्जी बनना बंद होगी। हमारे शरीर को काम करने के लिए सबसे मेन ज़रूरत होती है एनर्जी की, तो जो प्रोटीन से हमें एनर्जी मिल रही है वो ही बंद हो जाएगी, तो आपके शरीर कैसे काम करेगा सही तरीके से। हम आगे बढ़ते हैं। मिनरल मेल न्यूट्रिशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शन ऑफ द बॉडी। अलग अलग तरीके मिनरल है, वो अलग अलग तरीके से हमारे बॉडी में काम करते हैं, पर वो सारे के सारे ज़रूरत होती हैं। एलिमेंट आयरन, पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन आपको पता है हमारे जो हीमोग्लोबिन है उसमें पाया जाता है, अगर वो नहीं होती है तो उसमें क्या होता है, अनीमिया होता है। अनीमिया में क्या होता है, हमारे खून की कमी हो जाने को अनीमिया कहते हैं। कैल्शियम मेक्स बोन स्ट्रॉन्ग, कैल्शियम से स्ट्रॉन्ग होती है बोन। डेफिशिएंसी क्या है, बोन वीकेंड ब्रिटल। कैल्शियम ज़्यादा लेना भी खराब होता है, कैल्शियम कम लेना भी खराब होता है। आयोडीन, एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड, जो आयोडीन है वो हमारे थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को इन्हांस करता है। डेफिशिएंसी क्या हो जाएगी इसकी, जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी, गॉइटर की प्रॉब्लम हो जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं। मिनरल है सोडियम, सोर्स है कॉमन सॉल्ट, फिश, एग एंड मिल्क। इसका फंक्शन क्या है, वर्किंग ऑफ मसल्स, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल, मेंटेनिंग नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस इन बॉडी। ठीक है, सोडियम का कहाँ कहाँ वर्क आता है, आप जब आगे आप हायर स्टडीज़ में जाओगे तब आपको सब पता चलेगा किस तरीके से वो हमारे फ्लूइड को करता है। नर्व सिग्नल्स होते हैं, जब हमारी सिग्नल्स होती हैं एल्वोलाई, उसके पास सोडियम पाया जाता है, वो एक्सचेंज कराने में काम करता है, ट्रांसमिशन कराने में बहुत यूज़फुल होता है सोडियम का। पोटेशियम, अब हम चलते हैं पोटेशियम के ऊपर। इन ऑलमोस्ट ऑल एडिबल आइटम्स, पोटेशियम लगभग सभी एडिबल आइटम में मिलता है। वर्किंग ऑफ मसल, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, ये पोटेशियम सोडियम ये बहुत काम करते हैं हमारे नर्व सिस्टम में। जब आप आगे जाके ये पढ़ेंगे तो आपको पूरा इसका फंक्शन मिलेगा, अगर आप 11th में बायो लेते हैं तो। आगे चलते हैं। मेंटेनिंग नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस इन बॉडी, ये भी काम करता है। फंक्शंस इनसाइड अ सेल। कैल्शियम हमें कहाँ से मिलता है, मिल्क, एग, ग्रीन वेजीज। विद द हेल्प ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम स्ट्रेंथन बोन एंड टीथ। कैल्शियम इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर प्रॉपर वर्किंग ऑफ मसल्स। देखिए विटामिन डी है वो भी हमारे बोन्स के लिए अच्छा होता है और कैल्शियम भी, तो ये दोनों साथ में काम करते हैं। फॉस्फोरस कहाँ से मिलता है, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिलेट्स, ड्राई फ्रूट्स, लीवर एंड किडनी। ठीक है, यहाँ से हमें मिलता है फॉस्फोरस। ये क्या आता है, बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। कभी भी ये जो हमारी बॉडी है वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होती, सब जने मिलजुल के हमारी बॉडी को चलाते हैं। तो जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब साथ में होंगे तब काम करेगा, एक भी नहीं होगा तो पूरा जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। आयरन अब कहाँ से मिलता है, ग्रीन लीफी वेजी, कैरेट,
मिलेट्स, लिवर, किडनी, मीट, जैगरी। फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी फॉर्मेशन के लिए जो आयरन है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ऑक्सीडेशन इन टिश्यूज़, टिश्यूज़ में ऑक्सीडेशन के लिए भी हमें आयरन की ज़रूरत होती है। आयोडीन, आयोडीन कहाँ कहाँ से मिलता है? सी सॉल्ट, सी फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जावा प्लम, जामुन, फिश। फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, आयोडीन थायरॉक्सिन मतलब थायराइड ग्लैंड है वहाँ पे ये काम करता है हार्मोन बनाने में, थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में। अब हम आगे चलते हैं ह्यूमन हेल्थ। अब इसमें एक हमारा पैरा दे रखा है हमारी बुक में जिसमें ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, जैसे अब पानी है इसके ऊपर हमें पैरा दे रखा है। इसमें से कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं। अगर आपको बोर्ड में अच्छे स्कोर करने हैं तो आपको पूरा एक चैप्टर को पहले गो थ्रू करना चाहिए। मैं आगे जाके ऐसे वीडियोस बनाऊंगी जो शॉर्टली आपको पूरा एक्सप्लेन दे दें, पर मेनली अभी के लिए आपको पहले पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए, फिर आगे आपको शॉर्ट्स में जाने चाहिए। पहले आपको शॉर्ट में नहीं जाना चाहिए, पहले आपको पूरा चैप्टर पढ़ना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं ह्यूमन हेल्थ। पोर्टेबल वाटर एंड कंटेमिनेट वाटर। अब इसमें क्या होता है? पोर्टेबल मतलब क्या? जो हम पी सकते हैं, पानी पीने लायक हो। वाटर इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग, प्रिपेयरिंग फूड, बाथिंग, वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड क्लोथ्स, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। ये सब हमें पता है कि कहाँ कहाँ हमें पीने का पानी काम आता है। वाटर इज़ द ओनली प्रोडक्ट फाउंड नेचुरली ऑन अर्थ विच एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स। ठीक है, मैटर, सॉलिड, आइज, लिक्विड, वाटर एंड गैस, वेपर। सॉलिड में आइज, लिक्विड में वाटर, गैस में वेपर। पोर्टेबल वाटर प्रॉपर्टीज़। अब इसमें प्रॉपर्टीज़ का थोड़ा ध्यान रखना कि प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए अगर पीने के पानी हमें यूज़ लेना है तो। इट शुड नॉट हैव विजिबल पार्टिकल एंड वेजिटेशन, इट शुड नॉट हैव हार्मफुल माइक्रोब्स, इट शुड हैव बैलेंस पीएच। पीएच का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एडुकेट अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, ये भी होना ज़रूरी है पीने के पानी में। अब इम्पॉर्टेंस क्या है? All metabolic activities of the body is carried out by the water. Drink 8 to 8 glass of water per day. Metabolic activities, हमारा H2O मतलब वाटर का बहुत बड़ा काम है हमारी बॉडी के अंदर, इसलिए 70% हमारे बोलते हैं जो बॉडी बनी हुई है पानी से बनी हुई है। 8 ग्लास हमें पानी पीना चाहिए पूरे दिन में, नहीं तो फिर हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। हमारा डाइजेशन सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम थोड़ा बिगड़ जाता है। टॉक्सिक एलिमेंट कम्स आउट ऑफ द बॉडी बाय ड्रिंकिंग 8 to 10 ग्लास ऑफ द पर वाटर। टॉक्सिक एलिमेंट सारी बाहर निकल जाते हैं। ये हमारी बॉडी को एक तो पहले हेल्दी रखता है, ऊपर से हमारी बॉडी को बहुत एनर्जेटिक रखता है और डिजीज़ इससे हमें मतलब दूर रखता है, डिजीज़ से फ्री रखता है हमें। और जो हमारे शरीर में फाइबर की ज़रूरत होती है ताकि हमारा पाचन शक्ति मतलब हमारा जो डाइजेशन है उसके लिए फाइबर ज़रूरी होता है, तो वो फाइबर के अमाउंट को एडुकेट रखता है। इम्प्रूव इम्यूनिटी पावर एंड ससेसिबिलिटी टू डिजीज़ एंड डिजीज़ डिक्रीज। ससेसिबिलिटी मतलब हमारी जो डिजीज़ है उसका जो असर होता है वो। इम्प्रूव इम्यूनिटी पावर। अननेसेसरी फैट डोंट गेट डिपॉजिट। जब हम कभी वेट लॉस के लिए आप कहीं जाते हो तो वो यही बोलते हैं पहले कि आप 8 से 10 ग्लास पानी पिएं। अगर आप एक्सरसाइज करें तो 8-10 ग्लास तक तो पिएं, 9-10 ग्लास तक तो पिएं, तब जाके हमारे क्या होता है तो बॉडी का जो वेट है वो हमारे शरीर से निकलने लगता है। रिड्यूसेस द चांस ऑफ एनी काइंड ऑफ एलर्जी। एलर्जी जो हमारे कॉज होती है डिफरेंट टाइप की, वो भी कम हो जाती है ज़्यादा सही तरीके से पानी पीने से। इन्फेक्शन टू लंग्स, अस्थमा एंड एसेंशियल डिजीज़ नॉट अकर। जो अस्थमा हुई, लंग्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हुई वो भी डिजीज़ नहीं होती। अवॉइड कैंसर ऑफ कैलकुलस, प्रोटेक्ट फ्रॉम कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड से भी हमें पानी सुरक्षित रखता है। अब आप सोच रहे हो सिर्फ हम जो पानी पी रहे हैं वो इतना सारा काम करता है, इससे भी ज़्यादा काम करता है हमारे शरीर में। ये सिर्फ एक ब्रीफ वो बाहर से आपको बता रखा है कि इतना इतना पानी हमें चाहिए। कंटैमिनेटेड वाटर। अब जो चीज़ें होनी चाहिए पोर्टेबल वाटर में जब नहीं होती है तो वो कंटेमिनेटेड वाटर हो जाता है। प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वर्म्स। जब भी पानी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है तो वो पानी ज़्यादा कंटेमिनेटेड खतरनाक कहलाया जाता है क्योंकि उससे डिजीज़ ज़्यादा होती है। ठीक है, अब डिजीज़ कौन से है? कॉलेरा, डायसेंट्रीज, हेपेटाइटिस, फ्लू, टाइफॉइड, जॉन्डिस एक्सेट्रा। ये सब डिजीज़ भी एक बार आप सब याद रखें। Dracunculiasis was one of the serious problem in Rajasthan. Worm है Dracunculus medinensis। ये जो Dracunculiasis है ये हमारे राजस्थान में फैला था क्योंकि हमारे जो
हम सब नहाते थे तो नहाना भी वहीं होता था, गंदगी भी वहीं फेंकते थे, अपने जो जानवर होते हैं उसको भी वहीं नहलाते थे, सारा उनका सारा वेस्ट वहाँ जाता था। तो उसके कारण क्या हुआ, वहाँ पे एक वॉर्म पैदा हुआ जो था ड्रैकोनकुलस मेडिनेसिस। ये जो फीमेल वॉर्म थी वो क्या करती थी, जो पानी है उसमें अपने एग ले करती थी। तो क्या होता था कि एग हमारे शरीर के अंदर जाके हमें प्रॉब्लम क्रिएट करता था। ठीक है, तो इसको ना रोका गया था नारू एबोलाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू। और 2000 के बाद 2000 ईयर के बाद अभी तक कोई भी पेशेंट हमें देखने को नहीं मिला है, क्योंकि जो नारू एबोलाइजेशन प्रोग्राम है इसमें क्या हुआ कि पानी को साफ़ रखना है, आपको पानी को पहले फ़िल्टर करना है, बॉईल करना है, फिर कूल करके फिर यूज़ करना है। बाथिंग वॉशिंग क्लोथ्स इन रिवर पॉन्ड शुड बी प्रोहिबिटेड। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए हमें। जब हमारा आसपास की चीज़ ख़राब होगी तो ऑब्वियसली बात है हम भी अफेक्ट करेंगे कभी।